मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में एनबीए प्लेऑफ्स और रेगुलर स्टैंडिंग्स की बार बार बात करता रहता हूँ, बट आखिर ये सब एग्जैक्टली है क्या? चलो आज की हुप्सोलॉजी में आपको बता दूं व्हाट एग्जैक्टली इज एनबीए प्लेऑफ्स और क्या है उसका फॉर्मेट। एनबीए की सभी टीम्स अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से दो कॉन्फ्रेंसेस में डिवाइड की गई है। एक तो है वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस और एक है ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस। यानी अमेरिका के पश्चिमी भाग में बसी हुई टीम्स वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में है और पूर्वी इलाके में बसी हुई टीमें ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में है। आप इस मैप में सभी टीम्स का लोकेशन देख सकते हो। और तो और इन दोनों कॉन्फ्रेंस की टीम्स को तीन तीन डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के तीन डिविजन्स को कहते हैं अटलांटिक डिवीजन, सेंट्रल डिवीजन और साउथ ईस्ट डिवीजन। और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के तीन डिविजन्स को कहते हैं पैसिफिक, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट डिवीजन। बट ये डिविजन्स क्यों गई है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। एनबीए का पूरा सीजन दो हिस्से में होता है। पहला कहलाता है एनबीए रेगुलर सीजन और दूसरा एनबीए प्लेऑफ्स। हर साल एनबीए का रेगुलर सीजन कुछ अक्टूबर में चालू होता है और अप्रैल मिड में खत्म होता है और अप्रैल से जून तक एनबीए की प्लेऑफ्स रहती है। बट इस साल पैंडेमिक की वजह से थोड़ी शेड्यूलिंग चेंज हुई है और इस साल प्लेऑफ्स मई से जुलाई में होने वाली है। सीजन शुरू होने के पहले एनबीए की शेड्यूलिंग कमेटी फिक्सचर्स को जाहिर करती है और इन फिक्सचर्स के अनुसार रेगुलर सीजन में हर एक टीम को टोटल 82 गेम्स खेलने होते हैं। तो ये 82 गेम्स का रेगुलर सीजन कैसे डिसाइड किया जाता है? सो फर्स्ट, ईस्ट की कोई भी टीम वेस्ट के टीम के साथ सिर्फ 2 बार खेलती है एंड वाइस वर्सा। सो मतलब ईस्ट के टीम्स वेस्ट के 15 टीमों के साथ 2 बार खेलती है और वेस्ट की कोई भी टीम ईस्ट के 15 टीमों के साथ 2 बार खेलती है। इस तरह से 30 रेगुलर गेम्स का तो अभी हिसाब हो गया। आगे मैंने कहा था आई टॉक अबाउट डिवीजन लेटर, तो यहाँ पे ये फिक्सचर्स डिसाइड करने में डिविजन्स को कंसीडर किया जाता है। इन डिविजन्स का इंपॉर्टेंस ये है कि टीम्स अपने अपने डिवीजन राइवल से 2 बार होम और 2 बार अवे खेलती है। सो दैट मींस लॉस एंजेलिस लेकर्स अपने डिवीजन राइवल्स गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, सैक्रामेंटो किंग्स और लॉस एंजेलिस क्लिपर्स इनके साथ 4 बार खेलती है टोटल। इस तरह से ये डिवीजन गेम्स होती है 16। लास्टली सभी टीम्स अपने अपने कॉन्फ्रेंस की नॉन डिवीजन टीम्स के अगेंस्ट रैंडमली 4 या तो फिर 3 गेम्स खेलते हैं। टोटल 36 गेम खेलते हैं। इसका एग्जांपल है लेकर्स की टीम अपने नॉन डिवीजन वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस राइवल्स डेनवर नगेट्स हो या फिर ह्यूस्टन रॉकेट्स हो, उनके साथ एक साल में 3 बार या 4 बार खेलती है। बट अब किसके साथ 3 बार खेलेंगे और किसके साथ 4 बार खेलेंगे ये एनबीए की शेड्यूलिंग कमेटी 5 साल के रोटेशन पॉलिसी पे डिसाइड करते हैं। वो इतना इन डेप्थ जानना जरूरी नहीं है, बट फाइनली ये जानना है कि एक एनबीए टीम रेगुलर सीजन में टोटल 82 गेम्स खेलती है। अपने डिवीजन राइवल्स के साथ 16 गेम्स, अपने इंटर कॉन्फ्रेंस राइवल्स के साथ 30 गेम्स और फाइनली अपने इंट्रा कॉन्फ्रेंस राइवल्स से 36 गेम्स। यानी जो कॉन्फ्रेंस में है बट डिविजन्स में नहीं है ऐसे टीम्स। सो 16 + 30 + 36 इज इक्वल टू 82 गेम्स। रेगुलर सीजन के एंड में इन 82 गेम्स के बाद सभी टीमों का ओवरऑल विन लॉस रिकॉर्ड आता है। ऑब्वियसली जिसने सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं वो ऊपर रहेगा और सबसे कम मैचेस जीते हैं वो नीचे रहेगा, नॉर्मल रैंकिंग। अब इस विन लॉस रिकॉर्ड से डिसाइड किया जाता है कौन खेलेगा प्लेऑफ्स में। प्लेऑफ्स जानने के पहले मैं बता दूं, अब इसमें डिविजन्स के बारे में सोचना नहीं है, अब सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस को देखना है। 82 गेम्स के बाद अपने अपने कॉन्फ्रेंसेस की टॉप 8 टीम अपने अपने कॉन्फ्रेंस से प्लेऑफ्स में खेलने के लिए क्वालिफाई होती है। फिर प्लेऑफ्स में कॉन्फ्रेंस की टॉप सीड नंबर 8th रैंक टीम से खेलती है। ऑब्वियसली टॉप रैंक हासिल करने के लिए उन्हें प्लेऑफ्स में थोड़ी आसान टीम मिलती है। ऐसे ही आगे सेकंड सीड प्लेज 7th, थर्ड सीड प्लेज अगेंस्ट 6th, फोर्थ सीड प्लेज अगेंस्ट 5th। ऐसे ही वेस्ट और ईस्ट दोनों कॉन्फ्रेंसेस में होता है। ये डिसाइडेड है कि कौन किसके साथ खेलेगा रैंक वाइज, मतलब फर्स्ट अगेंस्ट 8th, सेकंड अगेंस्ट 7th, थर्ड अगेंस्ट 6th एंड फोर्थ अगेंस्ट 5। फिर ये मैचेस कोई नॉकआउट टूर्नामेंट नहीं होती, बल्कि इन्हें प्लेऑफ सीरीज कहा जाता है और ये सीरीज होती है बेस्ट ऑफ 7। यानी अगर किसी भी टीम को अगले राउंड में जाना है तो उसे 4 मैचेस जीतना ही है और हर सीरीज में जिसका सीड ज्यादा है उसे 7 गेम सीरीज में 4 मैचेस अपने होम कोर्ट पर खेलने मिलती है, जिसे कहते हैं होम कोर्ट एडवांटेज। मतलब अगर नंबर 3 सीड और नंबर 6 में मैच है तो नंबर 3 सीड 4 मैचेस अपने होम कोर्ट पर खेलेगी। और ये बेस्ट ऑफ 7 सीरीज जो होती है ये है एनबीए की एक खास बात। प्लेऑफ्स की सभी सीरीज बहुत इंटेंस होती है। सभी टीम्स को कोई भी एक गेम जीता तो सीरीज जीता ऐसा महसूस नहीं होता।
क्योंकि प्लेऑफ्स का एक सीरीज लंबा मेंटल और फिजिकल बैटल होता है। नंबर 1 सीड हो या नंबर 8 सीड, सभी को 4 मैचेस जीतने हैं अगले राउंड में जाने के लिए और उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इन बेस्ट ऑफ 7 सीरीज में जो 4 मैचेस जीता वो जाता है अगले राउंड में। फिर नंबर 1 और नंबर 8 का विनर नंबर 4 और नंबर 5 के विनर से, और नंबर 2 और नंबर 7 का विनर नंबर 3 और नंबर 6 के विनर से खेलता है। और इनके बीच में भी ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ 7 सीरीज होती है। जो टीम 4 मैचेस जीती वो कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में पहुंचती है। फिर अगेन यहाँ पर भी बेस्ट ऑफ 7 सीरीज होती है, जिसमें वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस और ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स के विनर डिसाइड होते हैं, और इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस के विनर खेलते हैं एनबीए फाइनल्स में। और यहाँ पे भी जो बेस्ट ऑफ 7 की सीरीज जीतता है वो होता है एनबीए चैंपियन। सो ये होता है एनबीए प्लेऑफ्स का फॉर्मेट। एनबीए टीम्स का रेगुलर सीजन का विन लॉस रिकॉर्ड डिसाइड किया जाता है, फिर टॉप 8 सीड्स डिसाइड होती है, और फिर ये टॉप 8 सीड्स एनबीए प्लेऑफ्स में बेस्ट ऑफ 7 की सीरीज खेलती है। बट ये फॉर्मेट सिर्फ लास्ट ईयर 2020 तक था। इस साल 2021 में एनबीए ने एक थोड़ा सा बदलाव लाया है। इस साल 2021 में पैंडेमिक की वजह से एनबीए ने नया रेगुलर सीजन और प्लेऑफ सिस्टम अनाउंस किया है। इस बार रेगुलर सीजन में हर टीम 82 नहीं बट 72 गेम्स ही खेल रही है, और हर कॉन्फ्रेंस में से सिर्फ टॉप 6 टीम्स प्लेऑफ्स में डायरेक्टली क्वालिफाई होगी, और नंबर 7 और नंबर 8 सीड डिसाइड करने के लिए एनबीए प्लेऑफ्स प्ले-इन टूर्नामेंट खेली जाएगी। आप इस पिक्चर में प्ले-इन टूर्नामेंट क्या है ये देख सकते हो। यहाँ पे दोनों कॉन्फ्रेंस में टॉप 6 टीम्स दिख रही है, बट 7th और 8th की जगह कोई भी नहीं है, क्योंकि इस बार रेगुलर सीजन में 7th और 8th सीड डिसाइड करने के लिए 7th से लेकर 10th के बीच में एक नॉकआउट टूर्नामेंट होगा। सबसे पहले 7th और 8th सीड के बीच में एक नॉकआउट मैच होगी। जी हाँ, ये एक नॉकआउट मैच होने वाली। यहाँ कोई सीरीज नहीं है, जो जीता वही सिकंदर, और उसे मिलेगा प्लेऑफ्स का 7th स्पॉट। बट इस गेम का लूजर अभी भी प्लेऑफ्स में जा सकता है। 7th और 8th का लूजर अब 9th और 10th के विनर का वेट करेगा। ऊपर आप देख सकते हो 9th और 10th सीड भी एक नॉकआउट मैच खेलेंगे। जो वहां पे हारा वो घर जाएगा, बट इसका विनर 7th और 8th के लूजर के अगेंस्ट एक नॉकआउट मैच खेलेगा, और उनके मैच में जो जीतेगा वो एनबीए प्लेऑफ्स में एज 8th सीड खेलेगा। फिर यहाँ से ट्रेडिशनल एनबीए प्लेऑफ्स का फॉर्मेट खेले जाएगा, यानी 1 against 8, 2 against 7, जस्ट लाइक दैट। सो आई होप आप सभी को एनबीए रेगुलर सीजन का फॉर्मेट और प्लेऑफ समझ में आया हो। आज के हुप्सोलॉजी क्लास में बस इतना ही। I'll see you all in the next one. Be safe. Bye.